हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस जो है एक डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक होता है जिसका नाम है अपेंडिसाइटिस और इसका सब्जेक्ट का नाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक सब्जेक्ट है, उसमें का जो एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें से एक डाइजेस्टिव सिस्टम में से ये हमारा एक टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस होता क्या है? ये अपेंडिसाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बराबर होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यानी कि अपेंडिक्स, अपेंडिक का जो मतलब होता है अपेंडिक्स होता है और आइटिस मानी होता है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। अपेंडिक मानी जो होता है अपेंडिक्स, आइटिस जो होता है इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है अपेंडिक्स में। आइए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ ए कंडीशन, ये जो होती है एक कंडीशन होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, यानी कि जब अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। आइए डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये हमारा ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि जो ये जो है हमारी बड़ी आंत है। बड़ी आंत का जो जहाँ से स्टार्ट होती है ना, ये बड़ी आंत यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर जो छोटी आंतें हैं, ये जो बड़ी आंत जो स्टार्ट हो रही है, उसके स्टार्ट होने से पहले जो पार्ट होता है एक इमली टाइप का, इस टाइप का एक पार्ट होता है, उसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है यानी कि सूजन हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। आई होप हमारी वीडियो आपको, हमारी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम इसकी इटियोलॉजी की, यानी कि किस किस कारण से ये होता है। ये होते हैं इसके कारण, किस किस वजह से अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। सबसे पहला है प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी ट्यूमर, यानी कि अगर किसी पेशेंट के पहले मतलब अपेंडिसाइटिस होने से पहले किसी को कोई प्रीवियस यानी कि पिछली कोई सर्जरी हुई है ट्यूमर की, किसी व्यक्ति के अगर कोई ट्यूमर वगैरह हो गया एब्डोमिनल में तो उसकी सर्जरी होगी, तो उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। दूसरा है इम्यूनिटी डिक्रीज, अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी डिक्रीज है यानी कि जो बैक्टीरिया से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो गई है, तो उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तीसरा है एनी बैक्टीरिया, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया अगर बॉडी में एंटर हो गया तो उसकी वजह से भी हमारा अपेंडिसाइटिस हो सकता है। एंड लास्ट है हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कोई पर्सन ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट की डाइट ले रहा है, यानी कि खाना जो है कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा खा रहा है, तो उस वजह से भी हमारा अपेंडिसाइटिस हो सकता है। ये हमारे थे कारण यानी कि इटियोलॉजी। अब बात करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम, यानी कि अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को क्या क्या सिम्टम दिखेंगे, क्या क्या लक्षण दिखेंगे उसे। सबसे पहला है एब्डोमिनल पेन। अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को क्या होगा? एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को। दूसरा है एब्डोमिनल डिस्टेंस, यानी कि जो अपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट होगा उसका जो एब्डोमेन में यानी कि स्टोमक में, एब्डोमेन में क्या फैलाव सा हो जाएगा, खिंचाव सा हो जाएगा। तीसरा आता है मसल स्पाम, जो भी अपेंडिसाइटिस वाली ये जो मसल्स हैं इसमें स्पाम्स हो जाएगा, यानी कि ऐठन हो जाएगा, यानी कि जो इस मसल्स हैं अपेंडिक्स वाली वो ऐठन लगेंगी यानी कि टाइट हो जाएंगी। एंड लास्ट फोर्थ इसका लो ग्रेड फीवर, यानी कि अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को क्या होगा? लो ग्रेड फीवर, यानी कि उसे हल्का हल्का फीवर रहेगा, यानी कि हल्का हल्का बुखार उसे पेशेंट को हर टाइम रहेगा। एंड नेक्स्ट नोजिया एंड वोमिटिंग। अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को क्या होगा? नोजिया, नोजिया का मीन्स होता है फील ऑफ वोमिटिंग, यानी कि उसे वोमिटिंग जैसा फील होगा कि उसे उल्टी आ रही है। एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग में क्या होगा? पेशेंट को उल्टी करेगा पेशेंट। एंड लास्ट आता है पेन ऑफ डेफिकेशन, यानी कि पेन होगा स्टूल पास करते हुए, जिसको अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होगी पेशेंट को, तो वो स्टूल पास करेगा तो उसको क्या होगा? डेफिकेशन होगा पेन के साथ, यानी कि जब वो स्टूल पास करेगा तो उससे पेन होगा, यानी कि पेन दर्द के साथ उसे टॉयलेट होगा। ये हमारे साइन एंड सिम्टम थे। अब बात करते हैं हम इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, यानी कि क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे इसमें पेशेंट को। सबसे पहला आता है इसमें हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि कोई प्रीवियस कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं है, कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं थे, कोई और डिजीज कंडीशन तो नहीं थी इसकी एब्डोमेन में या स्टोमक में, कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं थी, कोई मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं होता। ये सब हम हिस्ट्री कलेक्शन में करेंगे। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे कि कोई पेशेंट के जो हेड टू टो यानी कि सिर से लेकर पैर तक हम अच्छे से एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि चेक करेंगे कि कोई वुंड वगैरह तो नहीं है, कोई इंजरी वगैरह तो नहीं, कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ है, या कोई
कोई लीजन वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है बॉडी पे उसके, ये हम सब फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करते हैं। तीसरा आता है अल्ट्रासाउंड, यानी कि हम पेशेंट को अपेंडिसाइटिस पता करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड इसलिए कराते हैं जिससे कि हमें इजीली पता चल जाए कि हाँ पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है, यानी कि अपेंडिक्स में सूजन वगैरह हुई है नहीं है, ये पता करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे। एंड अगर अल्ट्रासाउंड से हमें पता नहीं चलता है तो हम एक्सरे कराएंगे। एक्सरे भी ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हुआ है या नहीं। एंड फोर्थ है एंडोस्कोपी, यानी कि एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो हमारे एक कैमरा यानी कि दूरबीन टाइप है, एक प्रोसीजर होता है जिसको हमारे मतलब माउथ में एब्डोमिनल में डाला जाता है, जिससे कि पता चल जाएगा हाँ किस ऑर्गन में स्वेलिंग होती है। तो हम मेनली क्या करेंगे, इससे एंडोस्कोपी से अपेंडिक्स वाले पार्ट को देखेंगे इसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है या नहीं हुआ है। हम इसमें एंडोस्कोपी में देखते हैं दूरबीन की सहायता से, एक कैमरा टाइप होता है उसको इंसर्ट करते हैं अंदर, उससे पता चल जाता है कि हाँ कोई किसी ऑर्गन पे स्वेलिंग हुई है या नहीं है। एंड लास्ट आता है सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। हम अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिसमें हम बैक्टीरिया या उसमें प्लेटलेट डाउन तो नहीं हो रही है, कोई WBC कम तो नहीं हो रही है, इंक्रीज तो नहीं हुई, RBC डाउन तो नहीं हो रही है, इंक्रीज तो नहीं हो रही, इसका पता लगाएंगे ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ, ESR ठीक है नॉर्मल है या नहीं, इसका हम CBC में पता करते हैं। इसमें हमने बात करा डेफिनेशन, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की, यानी कि क्या क्या हम ट्रीटमेंट देंगे इसमें पेशेंट को अपेंडिसाइटिस वाले को। सबसे पहला आता है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या हम मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को। इसमें सबसे पहला आता है एनाल्जेसिक, जो भी अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसमें एनाल्जेसिक देंगे, निमोसलाइड। दूसरा देते हैं एंटीबायोटिक, क्योंकि स्वेलिंग हो रही है अपेंडिक्स में तो उसकी वजह से हम एमोक्सिसाइक्लिन देंगे, जिससे कि जो सूजन हो रही है इन्फ्लेमेशन हो जाए वो कम हो जाए। तीसरा देंगे हम एंटीपायरेटिक, जो कि अगर फीवर हो रहा है पेशेंट को तो हम पैरासीटामोल प्रोवाइड कराएंगे। एंड लास्ट आता है एस्ट्रो रिसेप्टर। एस्ट्रो रिसेप्टर में जो देंगे हम रेनिटिन देंगे, रेनिटिडीन। रेनिटिडीन से क्या होगा, जो भी गैस्ट्रिक यानी कि गैस बनना है पेशेंट को, कोई गैस्ट्रिक जूस बनना है तो उसको कम करने के लिए हम रेनिटिडीन देंगे। आइए इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अगर मेडिसिन से अगर कंट्रोल नहीं हुआ अपेंडिसाइटिस तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है अपेंडेक्टोमी, यानी कि जो अपेंडिक्स है उसको सर्जरी के द्वारा रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे अपेंडेक्टोमी में। अब बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या हम एक नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराती है पेशेंट को। इसमें सबसे पहला आता है असिस्ट द पेशेंट कंडीशन, वो पेशेंट की कंडीशन को असिस्ट करेगी। दूसरा था चेक वाइटल साइन, और जो पेशेंट है अपेंडिसाइटिस वाला उसके जो वाइटल साइन है उसको चेक करेगी रेगुलर प्रॉपर। एंड तीसरा है कंफर्टेबल पोजीशन। एंड लास्ट है इसका काल्म इन्वायरमेंट, यानी कि जो पेशेंट का जो वार्ड का जो इन्वायरमेंट है उसको मतलब सेफ रखेंगे, यानी कि कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए जो उसका वार्ड का इन्वायरमेंट होगा। आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू।